जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्त जनों, माता भगवती का आशीर्वाद लेकर आज हम आरंभ कर रहे हैं अश्विन मास महात्म्य की कथा अध्याय 22। ये कथा केवल एक व्रत या पर्व की गाथा नहीं, बल्कि सूर्य देव के तेज और माँ दुर्गा की शक्ति का अद्भुत संगम है। अश्विन मास की नवरात्रि में साधक जब उपवास करता है, दान करता है और भक्ति कीर्तन करता है, तो उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी मार्गदर्शन मिलता है। इस महाकथा में हम जानेंगे कि सूर्य देव क्यों कहलाते हैं अन्नदाता और जीवनदाता। हम सुनेंगे माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी लीला, जो विजय का शाश्वत प्रतीक है, और हम देखेंगे कि राजा चित्रसेन जैसे भक्तों को कैसे सूर्य और दुर्गा की संयुक्त कृपा से संकटों से मुक्ति मिली। तो प्रिय श्रोताओं, ये कथा आपको केवल धार्मिक रस ही नहीं देगी, बल्कि आपके हृदय में ये विश्वास भी जगाएगी कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्य का प्रकाश और दुर्गा माता की शक्ति सदा विजय पाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से हम सब मिलकर प्रवेश करें अश्विन मास कथा के इस महापर्व में। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। प्राचीन काल की बात है, जब जब धर्म क्षीण होता, तब तब ऋषि मुनि एकत्रित होकर उपाय खोजते। भारतवर्ष में एक दिव्य तीर्थ है जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। वहाँ सतयुग से ही महर्षि लोग तपस्या करते रहे हैं। यज्ञ भूमि के मध्य विशाल वेदी पर अनगिनत ऋषि बैठे थे। सबका मन एकाग्र था और वायुमंडल में वेद मंत्रों की गूंज थी। इन ऋषियों के प्रधान थे महर्षि शौनक। उनके साथ अत्रि, भारद्वाज, कनव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा आदि महान तपस्वी भी उपस्थित थे। सबके चेहरे तेजस्वी थे और नेत्रों में ब्रह्म ज्ञान की गहराई झलकती थी। वहां एक विशेष अतिथि भी पधारे थे, सूत जी, जो व्यास जी के शिष्य और महाभारत सहित अनेक पुराणों के प्रवक्ता थे। सभा आरंभ हुई। महर्षि शौनक ने कहा, हे सूत जी, हम सब जिज्ञासु हैं। आप तो सर्व शास्त्रों के पारंगत हैं। युगों युगों से सुनते आए हैं कि वर्ष के प्रत्येक मास में कोई न कोई विशेष व्रत या पर्व होता है, परंतु हमें विशेष जानना है अश्विन मास का रहस्य। हमने सुना है कि इस मास में सूर्य देव की उपासना और शारदीय नवरात्रि दोनों का महात्म्य है, पर इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है? किस प्रकार यह मास अद्वितीय बन गया? कृपया करके विस्तार से सुनाइए। अन्य ऋषि भी बोले, हाँ, हम सुनना चाहते हैं। यह मास तो पितृपक्ष, श्राद्ध, नवरात्रि, विजयदशमी सबका संगम है। इसकी कथा सुनने से ही मानव का कल्याण होता है। सूत जी ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषियों, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत मंगलकारी है। अश्विन मास केवल कैलेंडर का एक अध्याय नहीं, बल्कि सूर्य देव के पुण्य प्रकाश और दुर्गा देवी की विजय का प्रतीक है। स्मरण करो, जब जब अंधकार ने जगत को ढक लिया, तब तब सूर्य देव ने अपने किरणों से जीवन दिया, और जब जब असुरों ने देवताओं को सताया, तब तब माँ दुर्गा ने अपना रौद्र रूप लेकर उन्हें परास्त किया। अश्विन मास में ये दोनों महात्म्य एक साथ प्रकट होते हैं, इसलिए इसी देवताओं का विशेष प्रिय मास कहा गया है। सूत जी ने आगे कहा कि हे मुनियों, श्राद्ध पक्ष के पश्चात जब अश्विन शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, तब देवताओं के लिए मानो एक नव जीवन का पर्व होता है। इस मास में सूर्य दक्षिणायन से धीरे धीरे उत्तरीय गति की ओर अग्रसर होता है। शरदीय ऋतु का आगमन होता है और इसी समय माँ दुर्गा का नवरात्रि पर्व आता है, जिसे त्रैलोक के विजय कहा गया है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस मास में सूर्य उपासना करता है, उसे रोग निवारण, दीर्घायु और आरोग्य मिलता है, और जो नवरात्रि का व्रत करता है, उसे साहस, विजय और समृद्धि प्राप्त होती है। परंतु जो दोनों उपासनाएं मिलाकर करता है, वे अद्वितीय फल पाता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। हे ऋषियों, तुम्हें जानना चाहिए कि ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास है। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों ने सूर्यदेव के रथ को रोक दिया। संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तब देवताओं ने माता दुर्गा का आवाहन किया। देवी ने महिषासुर और अन्य दैत्यों का संहार किया और सूर्य देव को पुनः तेज प्रदान किया। तभी से अश्विन मास का नवरात्रि पर्व स्थापित हुआ और इसे सूर्य उपासना के साथ संयुक्त किया गया। नैमिषारण्य की उस दिव्य सभा में जब सूत जी ने अश्विन मास का महत्व बताया, तो महर्षि शौनक पुनः बोले,
हे महामुने, आपने कहा कि इस मास में सूर्य उपासना का विशेष फल है, किंतु हम सुनना चाहते हैं कि स्वयं सूर्य देव कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और वे किस प्रकार समस्त जगत के पालनकर्ता बने। अन्य ऋषियों ने भी सहमति जताई। हाँ, ये रहस्य हमें अवश्य सुनाइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, प्रारंभ में जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप ऋषि थे। उनकी पत्नी अदिति ने तपस्या करके परम पिता से वर पाया कि उनके गर्भ से देवताओं का उद्भव होगा। इसी अदिति के गर्भ से जन्मे थे आदित्यगण, जिनमें मुख्य हैं विवस्वान, मित्र, पूषा, अर्यमा, भग, धाता, त्वष्टा, वरुण, अंश और इंद्र। इनमें से ही विवस्वान सबसे तेजस्वी थे। वही आगे चलकर सूर्य देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य देव का दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। उनका रथ स्वर्णमय है जो आकाश मार्ग में गति करता है। उस रथ को 7 अश्व खींचते हैं जो इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतीक है। सूर्य देव के सारथी हैं अरण्य कश्यप नामक अरुण। अरुण का आधा शरीर पक्षी रूप और आधा मानव रूप है। वही रथ को स्थिर और गतिमान रखते हैं। सूर्य देव त्रिलोकी के जीवन दाता है। उनकी किरणों से ही प्राणियों का पोषण होता है, अन्न जल उत्पन्न होता है और वनस्पति हरी भरी रहती है। ऋषियों, सूर्य देव के अनेक नाम हैं, जिनका स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं। आदित्य, भास्कर, दिवाकर, सविता, सूर्य, मर्तंड, विवस्वान। इन नामों का जप करने मात्र से ही रोग निवारण होता है और आयु बढ़ती है। एक समय देवता और दानवों में युद्ध हुआ। दानव बलवान थे, तब देवताओं ने सूर्य देव की शरण ली। सूर्य ने अपनी किरणों से दानवों की शक्ति क्षीण कर दी। एक अन्य प्रसंग है, जब महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पिया, तब उन्होंने सूर्य से ही शक्ति प्राप्त की। राजा इक्ष्वाकु और उनके वंशजों ने भी सूर्य उपासना से ही दीर्घायु और समृद्धि पाई। महाभारत में भी कर्ण को सूर्य पुत्र कहा गया। सूर्य देव ने उसे दिव्य कवच और कुंडल दिए थे। हे ऋषियों, सूर्य का उपासक कभी दरिद्र नहीं होता। विशेषकर अश्विन मास में यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देता है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे असीम फल मिलता है। जैसे राजाओं को विजय मिलती है, रोगी निरोग होता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और साधक को आत्म ज्ञान की सिद्धि मिलती है। अतः हे मुनियों, सूर्य देव का महात्म्य अनंत है, जिनकी किरणें जीवन का आधार है। उन्हीं की उपासना अश्विन मास में नवरात्रि के साथ करने से 2 गुना फल मिलता है। इस अध्याय का श्रवण करने से श्रोताओं को आरोग्य, आयु और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। नैमिषारण्य की सभा में महर्षि शौनक ने पुनः सूत जी से कहा, हे महामुने, आपने सूर्यदेव का महात्म्य विस्तार से सुनाया। अब हमें ये भी सुनाइए कि अश्विन मास में मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ कैसे हुआ, क्यों इस मास में माता दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है और महिषासुर का वध किस प्रकार हुआ। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्राचीन काल की ये कथा है। एक बार त्रिलोक्य में महिषासुर नामक असुर का अत्याचार बढ़ गया। वह अत्यंत पराक्रमी और बलवान था। तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांग लिया कि कोई देवता, दानव या पुरुष उसे पराजित ना कर सके। वर पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण किया। उसने देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। यम, वरुण, अग्नि, वायु सब देवता भयभीत होकर भाग गए। ऋषियों की यज्ञ वेदियां उजड़ गई। पृथ्वी पर धर्म कार्य रुक गया। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में चले गए। जब त्रिदेव ने देवताओं की करुणा सुनी तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव का तेज मिलकर एक दिव्य स्त्री रूप में परिणित हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर, वायु सभी देवताओं ने भी अपना तेज उसमें मिला दिया। इस प्रकार एक अलौकिक देवी का प्राकट्य हुआ, महाशक्ति दुर्गा। देवताओं ने उन्हें विविध अस्त्र शस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण, वरुण ने शंख, हिमालय ने सिंह वाहन। सिंह पर आरूढ़ होकर देवी ने दानवों की ओर प्रस्थान किया। देवी के तेज से तीनों लोग आलोकित हो उठे। जब महिषासुर ने ये समाचार सुना कि कोई स्त्री युद्ध करने आई है तो वे उपहास करने लगा। पहले उसने अपने असुरों की सेना भेजी। चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्राक्ष, चीक्षुर, चामर, ये सब असुर एक एक कर देवी के हाथों से मारे गए। अंत में स्वयं महिषासुर युद्ध भूमि में आया।
कभी वे महेश का रूप धरता, कभी सिंह का, कभी हाथी का, तो कभी पुरुष का। उसकी माया अनंत थी, किंतु देवी ने अपने त्रिशूल और चक्र से उसका एक एक रूप नष्ट कर दिया। अंततः जब वे महेश रूप में आक्रमण करने लगा, तब देवी ने सिंह से कूदकर उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया और त्रिशूल भेद दिया। इस प्रकार महिषासुर का संहार हुआ। महिषासुर वध के पश्चात देवता प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, हे जगत माता, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आदि शक्ति हैं। आप ही लक्ष्मी, आप ही सरस्वती और काली के रूप में प्रकट होती हैं। आपके बिना त्रिलोकी का पालन संभव नहीं। आप ही धर्म की रक्षा करती हैं और अधर्म का संहार करती हैं। तो देवी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का नाश करूंगी। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। विशेषकर अश्विन मास में जो मेरी पूजा करेगा, उसे असीम शक्ति और विजय प्राप्त होगी। इसी प्रसंग से शारदीय नवरात्रि की स्थापना हुई। देवताओं ने निश्चय किया कि हर वर्ष अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। दशमी के दिन महिषासुर पर विजय की स्मृति में विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। तब से ये परंपरा चली आ रही है। राजा महाराजाओं ने भी युद्ध या विशेष कार्य से पहले नवरात्रि का व्रत किया। भक्तगण घर घर में घट स्थापना करके देवी का पूजन करने लगे। नैमिषारण्य की सभा में जब सूत जी ने महिषासुर वध की कथा कही, तो महर्षि अत्रि ने प्रश्न किया कि सूत जी, हमने सुना है कि कभी असुरों ने सूर्य लोक पर भी आक्रमण किया था और उस समय सूर्य देव का तेज लुप्त हो गया था। कृपया बताइए, तब देवी ने किस प्रकार सूर्य देव की रक्षा की और इस घटना का अश्विन मास से क्या संबंध है? तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, महिषासुर के वध के बाद भी असुरों का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, रक्तबीज और अन्य दानव बार बार देवताओं को सताने लगे। उनमें से एक दैत्य था अंधकासुर। उसने सोचा, देवताओं की शक्ति का मूल सूर्य है। यदि मैं सूर्य देव को ही वश में कर लूं, तो त्रिलोकी अपने आप मेरे अधीन हो जाएगा। ये सोचकर उसने असुरों की विशाल सेना लेकर सूर्य लोक पर आक्रमण किया। दैत्य की सेना जब सूर्य लोक पहुंची, तो आकाश अंधकार से भर गया। अंधकासुर ने माया जाल से सूर्य के सप्त अश्वों को बांध लिया। सूर्य का रथ थम गया और उनका तेज क्षीण होने लगा। तत्काल ही तीनों लोग प्रभावित हुए। पृथ्वी पर अंधकार छा गया, वनस्पतियां मुरझाने लगी, ऋषियों के यज्ञ ठहर गए, मनुष्यों में भय व्याप्त हो गया। देवता घबराकर पुनः माता दुर्गा का आवाहन करने लगे। तभी हिमालय की कंदराओं से एक अद्भुत गर्जना सुनाई दी। सिंह पर आरूढ़ माता दुर्गा प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र शोभित थे। उनकी आंखों से प्रचंड ज्वाला निकल रही थी। देवताओं ने स्तुति की, हे जगत माता, आप ही त्रिलोकी की रक्षा करने वाली हैं। यदि आज आपने सहायता ना की, तो जगत नष्ट हो जाएगा। देवी ने आश्वासन दिया, हे देवताओं, चिंता मत करो। आज मैं सूर्य देव को उन्हें तेज प्रदान करूंगी और दैत्यों का नाश करूंगी। माँ दुर्गा रणभूमि में पहुंची। अंधकासुर ने उनका उपहास किया। एक स्त्री मुझे युद्ध में चुनौती देती है, किंतु देवी ने क्रोधित होकर सिंह से कूदकर दैत्य पर आक्रमण किया। उन्होंने त्रिशूल से उसके माया जाल को भेद दिया, चक्र से उसके सहस्त्र अस्त्रों का संहार किया। जब अंधकासुर रक्त वर्षा करने लगा, तो देवी ने काली का रूप धारण कर उस रक्त को पी लिया। अंत में देवी ने प्रचंड गर्जना करते हुए त्रिशूल से दैत्य का हृदय भेद दिया। अंधकासुर भूमि पर गिरा और प्राणहीन हो गया। देवताओं ने जय जयकार की, जय माँ दुर्गे, जय सूर्य रक्षिका। ज्यों ही दैत्य मारा गया, सूर्य देव के सप्त अश्व मुक्त हो गए। उनका रथ पुण्य गति करने लगा और उनका तेज सहस्त्र गुना बढ़ गया। सूर्य देव ने माता दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे जगत माता, आपके बिना मैं अंधकार में डूब गया था। आपने ही मुझे पुण्य ज्योति प्रदान की है। मैं सदा आपके साथ उपासना में स्मरण किया जाऊंगा। माता दुर्गा ने कहा, सूर्य देव, अब ये संकल्प हो कि जो अश्विन मास में तुम्हारी और मेरी संयुक्त पूजा करेगा, उसका कोई संकट शेष ना रहेगा। तुम स्वास्थ्य और आरोग्य दोगे, मैं विजय और समृद्धि दूंगी। तब से ये परंपरा चली कि अश्विन मास की नवरात्रि में सूर्य उपासना का भी विशेष विधान है। नैमिषारण्य की सभा में महर्षि कणव ने सूत जी से कहा, हे महामुने, आपने बताया कि माता दुर्गा ने स्वयं सूर्यदेव की रक्षा की और दोनों की संयुक्त उपासना का विधान किया। अब हमें ये भी बताइए कि क्या किसी राजा या भक्त ने इस व्रत को करके प्रत्यक्ष फल पाया? तो सूत जी ने कहा,
हे मुनियों, एक समय अवंती नगरी में सुधन्वा नामक एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। विद्यालु, सत्यप्रिय और प्रजा वत्सल था। उसके राज्य में न चोरी होती थी न दुष्कर्म। सब प्रजा सुखी और समृद्ध थी। किंतु एक बार भयानक संकट आ पड़ा। अकाल पड़ गया, वर्षा बंद हो गई, नदियां सूख गई, अन्न दुर्बल हो गया। साथ ही पड़ोसी राज्य से असुर प्रवृत्ति वाला एक दैत्य राज युद्ध की तैयारी करने लगा। राजा चिंतित हुआ और अपने मंत्रियों से बोला, ये सब किस कारण से हो रहा है? प्रजा भूख से तड़प रही है और शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इसका उपाय क्या है? तभी नगर में एक तपस्वी ऋषि कौशिक पधारे। उन्होंने राजा से कहा, हे नरेश, ये अश्विन मास का समय है। इस मास में यदि कोई श्रद्धा से माता दुर्गा की नवरात्रि और सूर्य उपासना दोनों करता है तो सभी संकट मिट जाते हैं। तुम घट स्थापना करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ और प्रतिदिन उदय काले सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करो। नवमी के दिन कन्या पूजन और दशमी को विजय यज्ञ करो, तब तुम्हारा संकट नष्ट होगा। राजा ने गुरु के वचन स्वीकार किए और उसी क्षण संकल्प लिया। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को राजा ने स्नान ध्यान करके कलश स्थापना की। रानी और राजकुमारियों ने भी उपवास किया। राजमहल में वेद मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ होने लगा। प्रत्येक प्रातः राजा गंगा जल से स्नान करके पूर्व दिशा में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते। वे आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करते और सूर्य के सहस्त्र नाम का पाठ करते। फिर राजमहल में जाकर माता दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा करते। इस प्रकार नवरात्रि के दिन अत्यंत श्रद्धा से बीते। उधर शत्रु राज ने अपनी सेना लेकर आक्रमण किया, किंतु जैसे ही उसने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, आकाश में सूर्य का प्रकाश तीव्र हो गया और माता दुर्गा का सिंह गर्जन करने लगा। शत्रु सेना भ्रमित होकर एक दूसरे से ही लड़ने लगी। राजा सुधन्वा की थोड़ी सी सेना ही पर्याप्त सिद्ध हुई। दैत्यराज भयभीत होकर भाग गया। उसी समय वर्षा भी होने लगी, नदियां भर गई, खेतों में हरियाली आ गई, प्रजा का दुख मिट गया और नगर में उत्सव मनाया गया। नवमी के दिन राजा ने कन्या पूजन और ब्राह्मण भोज किया। दशमी को उसने विजय यज्ञ संपन्न किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। राजा ने घोषणा की कि हर वर्ष अश्विन मास में हम नवरात्रि और सूर्य उपासना का संयुक्त व्रत करेंगे। यही हमारी परंपरा होगी। तब से उस राज्य में ये परंपरा निरंतर चलती रही। नैमिषारण्य की सभा में महर्षि भारद्वाज ने सूत जी से कहा, हे महामुने, हमने सुना कि राजा सुधन्वा ने नवरात्रि और सूर्य उपासना दोनों करके अपना संकट दूर किया। अब कृपया ये विस्तार से बताइए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ और सूर्य सहस्त्रनाम का जप जब साथ साथ होते हैं तो उनका विशेष प्रभाव क्या होता है? सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ये प्रश्न अत्यंत पवित्र है। दुर्गा सप्तशती और सूर्य सहस्त्रनाम दोनों ही स्वयं सिद्ध मंत्र ग्रंथ हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ की नव दुर्गा, चंडिका, महिषासुर मर्दिनी और कात्यायनी आदि रूपों की स्तुतियाँ हैं। सूर्य सहस्त्रनाम में आदित्य, भास्कर, दिवाकर आदि सहस्त्र नामों का संकलन है। इन दोनों का संयुक्त पाठ मानो शक्ति और तेज का संगम है। सप्तशती का पाठ करने से शत्रु नष्ट होते हैं, भय दूर होता है, धन, संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि जो प्रातः काल, मध्याह्न या संध्या काल में सप्तशती का एक अध्याय भी पढ़ता है, उसकी रक्षा स्वयं माँ चंडिका करती हैं। अश्विन मास में इसका पाठ करने से फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार सूर्य सहस्त्रनाम के जप से रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है। आयु और आरोग्य प्राप्त होते हैं। साधक को तेज और दीप्ति मिलती है। महर्षि अगस्त्य ने स्वयं श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र और सहस्त्र नाम का उपदेश देकर रावण विजय का मार्ग दिखाया था, इसलिए इसे अमोघ कहा गया है। हे मुनियों, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण था, शरणदेव। वे निर्धन था। उसके घर में सदा रोग और दुख रहते थे। एक बार अश्विन मास की नवरात्रि आई। गांव के पंडित ने उसे उपदेश दिया कि हे ब्राह्मण, नवरात्रि में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और प्रातः काल सूर्य सहस्त्र नाम का जप करो। शरणदेव ने वैसा ही किया। 9 दिनों तक उसने उपवास करके सप्तशती का पाठ किया और प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देकर सहस्त्र नाम जपा।
नवमी के दिन माँ दुर्गा ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे शरणदेव, अब तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन उसे नगर में मान सम्मान मिला, विद्या और धन की प्राप्ति हुई। उसके घर से रोग और शोक दूर हो गए और वे दीर्घायु हुआ। इस प्रकार सप्तशती और सहस्रनाम का संयुक्त फल प्रत्यक्ष देखा गया। ऋषियों, कारण ये है कि दुर्गा सप्तशती साधक को साहस, शक्ति और विजय देती है और सूर्य सहस्रनाम साधक को तेज, आरोग्य और दीर्घायु देता है। जब दोनों का संगम होता है तो साधक के जीवन से अंधकार और दुर्बलता पूरी तरह दूर हो जाती है। वे दिव्य तेज से आलोकित होकर जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होता है। सभा में महर्षि शौनक ने सूत जी से कहा, हे महामुने, आपने सूर्य सहस्रनाम और दुर्गा सप्तशती के संयुक्त महात्म्य का वर्णन किया। अब हमें ये विस्तार से बताइए कि नवरात्रि के 9 दिनों में सूर्य उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, अर्घ्य कैसे दिया जाता है और कौन से मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सूर्य उपासना का विधान वेदों और पुराणों दोनों में वर्णित है। विशेषकर अश्विन मास के नवरात्रि में यह साधना अति फलदायी होती है। अब मैं संक्षेप में उसका क्रम बताता हूँ। साधक को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए। तांबूल, कुशा और तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल पुष्प, अक्षत, रोली और थोड़ा गुड़ मिलाना चाहिए। फिर सूर्य के उदय होते ही दोनों हाथों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने से सूर्य किरणें जलकणों के माध्यम से साधक के नेत्रों और मस्तक पर पड़ती हैं। इससे साधक का शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्घ्य के बिना सूर्य प्रसन्न नहीं होते। अर्घ्य देते समय साधक को मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। यदि कोई साधक समर्थ हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना उत्तम है। नवरात्रि के 9 दिनों में सूर्य उपासना करते समय कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। प्रतिदिन अर्घ्य के बाद सूर्य को लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करना, दिन में एक समय ही सात्विक भोजन लेना, असत्य, परनिंदा, क्रोध और तामस आहार से बचना, संध्या समय भी सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पण करना। प्रतिपदा से सप्तमी तक साधक सूर्य को अर्घ्य देकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। अष्टमी और नवमी विशेष अर्घ्य में गन्ने का रस या गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्पित करे। दशमी, विजयादशमी, इस दिन विजय अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसमें हल्दी, कुमकुम और चंदन मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। सभा में महर्षि अंगिरा ने सूत जी से कहा, हे महामुने, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व बताया गया है। कृपया बताइए कि इन दिनों सूर्य और देवी की कृपा कैसे प्रकट होती है। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी परम पवित्र तिथियां हैं। इन दिनों माता दुर्गा का उग्र रूप चरम पर होता है और सूर्य देव का तेज भी विशेष प्रभावी होता है। इसलिए इन तिथियों पर उपासना करने से साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन कन्या पूजन और बलिदान का विशेष विधान है। जो साधक अष्टमी को प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देकर ओम आदित्याय नमः का जप करता है और फिर माँ दुर्गा को पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करता है, उसे दुर्गा और सूर्य दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है। ऐसा करने से रोग निवारण, शत्रु विनाश, असाधारण तेज और स्त्रियों को सुहाग और संतान सुख मिलता है। नवमी को माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन सूर्य को ओम सिद्धिदायिने सूर्याय नमः कहकर अर्घ्य देना चाहिए। नवमी को किए गए जप और हवन का फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, व्यापार, शिक्षा और युद्ध में विजय मिलती है, रोग और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। हे मुनियों, एक समय कुरुक्षेत्र में सुव्रत नामक वैश्य रहता था। वे अत्यंत निर्धन और रोगी था। उसने नवरात्रि का व्रत रखा और अष्टमी को सूर्य को गुड़ जल से अर्घ्य अर्पित किया, फिर कन्या पूजन किया और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। नवमी के दिन उसने पुण्य अर्घ्य देकर सहस्रनाम जपा। रात्रि में उसे स्वप्न में माँ दुर्गा और सूर्य देव दोनों प्रकट हुए। माँ ने कहा, वत्स, अब तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन से उसका व्यापार बढ़ने लगा, रोग दूर हो गए और घर में समृद्धि आ गई। तब से वे प्रतिवर्ष अष्टमी और नवमी को विशेष उपासना करने लगा। ऋषियों, अष्टमी और नवमी वे दिन हैं जब सूर्य का तेज और देवी की शक्ति साधक के जीवन में प्रवेश करती है। इन दिनों किया गया अर्घ्य
जप और हवन कई जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। साधक मानो तेज और शक्ति का जीवित रूप बन जाता है। हे मुनियों, श्रद्धा से अष्टमी और नवमी की उपासना करने से उसका जीवन रोग शोक से मुक्त होता है, उसे संतान, धन और आरोग्य प्राप्त होता है, उसके घर में सदैव प्रकाश और सुख बना रहता है और अंत में वे देवताओं के धाम में स्थान पाता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के छठे दिन पूजित होती है माँ कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी, शक्ति और सौंदर्य की देवी। माँ का जन्म ऋषि कात्याय के तप से हुआ, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। इनकी आराधना से साधक को साहस, विजय और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। आज हम आपको सुनाएंगे माँ कात्यायनी की विस्तृत कथा, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, कैसे उन्होंने असुरों का नाश किया और कैसे वे भक्तों को आज भी शक्ति और कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए शंखनाद और दीपों की आभा के साथ प्रवेश करें इस दिव्य यात्रा में, माता कात्यायनी की महिमा कथा में। नैमिषारण्य वे पवित्र स्थान है जहाँ असंख्य ऋषि मुनि तपस्या और यज्ञों में निरंतर लगे रहते हैं। वही स्थान है जहाँ सृष्टि के अनेक रहस्य उजागर हुए। एक बार शरद ऋतु के आरंभ में जब वातावरण सुगंधित पुष्पों और मंद पवन से भर गया था, तब सभी ऋषि एक विशाल यज्ञशाला में एकत्रित हुए। उस यज्ञ का संचालन महर्षि शौनक कर रहे थे। सैकड़ों मुनि, ब्रह्मचारी और साधक उस सभा में उपस्थित थे। सभी का मुख तेजोमय था। उनके हृदय में केवल एक जिज्ञासा थी, देवी के रहस्य और उनकी शक्तियों का सही स्वरूप जानना। सभा में महर्षि भृगु ने कहा, हे सूत जी, हम बार बार सुनते हैं कि नवरात्रि में प्रत्येक दिन माता के एक एक स्वरूप की पूजा की जाती है, परंतु हमें विशेष जिज्ञासा है कि छठे दिन पूजित होने वाली माता कात्यायनी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने किस प्रकार असुरों का संहार किया और साधक को उनकी पूजा से क्या फल मिलता है। ये सुनकर अन्य सभी मुनि भी बोल उठे, हाँ, हमें भी माता कात्यायनी की विस्तृत कथा सुननी है, उनके प्राकट्य का रहस्य जानना है। सूत जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनियों, आप अत्यंत पवित्र प्रश्न कर रहे हैं। कात्यायनी माता की कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि साधक के जीवन को आलोकित करने वाला मार्ग है। आज मैं आपको वे कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य अपने भीतर छिपे भय, आलस्य और अज्ञान को नष्ट करता है, क्योंकि कात्यायनी की वही देवी है जिनकी शक्ति से असुरों का अंत हुआ और देवताओं ने पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। सूत जी ने आगे कहा, बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों का आतंक बढ़ गया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। तभी देव शक्तियों का तेज मिलकर एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वे रूप था माँ कात्यायनी का। परंतु माता के प्राकट्य की कथा ऋषि कात्याय के तप से जुड़ी हुई है, इसलिए पहले हमें ऋषि कात्याय का चरित्र जानना होगा, क्योंकि उन्हीं के कारण ये दिव्य लीला प्रारंभ हुई। हे मुनियों, प्राचीन काल में कात्याय नामक महान ऋषि हुए। वे वेद और शास्त्रों के परम ज्ञाता, ब्रह्मचर्य और तपस्या के मूर्त स्वरूप थे। उनकी वंश परंपरा कट्य गोत्र से थी, इसलिए उन्हें कात्याय कहा गया। ऋषि कात्याय के हृदय में एक ही संकल्प था, काश स्वयं भगवती शक्ति मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो और असुरों का विनाश करे। ऋषि कात्याय ने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तप आरंभ किया। उन्होंने व्रत रखा, केवल फल और कंद मूल से जीवन निर्वाह किया। वे दिन रात देवी का स्मरण करते और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जप करते। उन्होंने अपने शरीर को अग्नि के चारों ओर बैठाकर तपाया, ठंड में बर्फ पर ध्यान किया। उनकी तपस्या की आभा इतनी प्रबल थी कि देवता, गंधर्व और सिद्ध भी उनके तेज को देखकर चकित हो उठते। उसी समय महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। उसके आतंक से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सभी पीड़ित थे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी तो त्रिदेव ने कहा, अभी समय आ गया है कि शक्ति स्वयं प्रकट हो। ऋषि कात्याय के तप का फल यही होगा कि भगवती उनके आश्रम में अवतरित होंगी। एक दिन जब ऋषि कात्याय संध्या वंदन कर रहे थे, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश सूर्य से भी हजारों गुना अधिक चमकीला था। उस प्रकाश से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। चारों ओर स्वर्णिमाभा, सिंह पर आरूढ़ 18 भुजाएं, हाथों में त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार और विविध दिव्य आयुध। देवताओं ने जय ध्वनि की, जय हो माँ कात्यायनी, जय हो महिषासुर मर्दिनी। ऋषि कात्याय भाव विभोर हो उठे। उन्होंने माँ के चरणों में सर झुकाया और कहा,
हे देवी, आप मेरे तप का परम फल है, आप ही जगत की माता है। कृपया असुरों का विनाश करके धर्म की स्थापना कीजिए। माँ ने करुणा से कहा, हे कात्य, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हारी पुत्री रूप में प्रकट हुई हूँ, अतः मेरा नाम कात्यायनी होगा। मैं शीघ्र ही महिषासुर का वध कर देवताओं को स्वर्ग लौटाऊंगी। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, ऋषि कात्याय के आश्रम में माता कात्यायनी का प्राकट्य हो चुका था, परंतु महिषासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, यज्ञ वेदियां टूट गई, ऋषियों की तपोभूमियां उजड़ गई, नदियां, पर्वत और नगर उसके असुर सेनापतियों से त्रस्त हो उठे। स्वर्ग की अप्सराएं भयभीत होकर इधर उधर भाग रही थी। गंधर्व और यक्ष शिपने लगे। ये देखकर देवगण व्याकुल हो उठे। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहाँ सभी देव, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम एकत्रित हुए। सभी ने मिलकर हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिदेव, महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोक विनाश के कगार पर हैं। हम निराश और भयभीत हो चुके हैं, कृपया कर कोई उपाय बताइए। त्रिदेव बोले, महिषासुर का वध केवल शक्ति ही कर सकती है, इसलिए हम सबकी सामूहिक शक्तियां मिलकर देवी को असुर विनाश के लिए समर्थ बनाएंगी। ये कहकर त्रिदेव ध्यानस्थ हो गए। उनके तेज से दिव्य आभा प्रकट हुई। शिव के तेज से त्रिशूल प्रकट हुआ, विष्णु के तेज से सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा के तेज से कमंडल और वेद, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, वरुण ने शंख और पाश दिया, अग्नि ने शक्ति और भाला, यम ने दंड, वायु ने धनुष बाण। इन सभी दिव्य आयुधों को लेकर माता कात्यायनी का स्वरूप और भी भव्य हो गया। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, जय हो आदि शक्ति कात्यायनी, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आधार शक्ति हैं, आप ही त्रिलोक की रक्षा करने वाली हैं। हम सब आपकी शरण में हैं, कृपया कर महिषासुर का वध कर हमें भय मुक्त कीजिए। माँ ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, हे देवतागण, मैं शीघ्र ही असुरों का नाश करूंगी। तुम्हारा स्वर्ग पुनः लौटेगा, धर्म की विजय होगी और अधर्म का पतन। माँ सिंह पर आरूढ़ हुई। उनके 18 भुजाओं में दिव्य आयुध चमक उठे। उनके नेत्र सूर्य की भांति प्रखर हो गए। उनका स्वर गगन भेदी हुआ, महिषासुर, तेरे अंत का समय आ गया है। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। चारों ओर जय कात्यायनी माता की ध्वनि गूंज उठी। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, महिषासुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था कि कोई देवता या पुरुष उसे ना मार सके। इस वरदान के कारण उसका अभिमान आकाश छूने लगा। वे अपने सिंहासन पर बैठकर गर्व से कहता, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक मेरे अधीन होंगे। देवता मेरे दास बनकर रहेंगे। महिषासुर ने अपनी असुर सेना को आदेश दिया कि यज्ञशालाएं तोड़ दो, ऋषियों की तपोभूमि उजाड़ दो, पृथ्वी से धर्म का नाम मिटा दो। असुरों ने गांव को जला दिया, स्त्रियों और बच्चों को त्रस्त किया, नदियां रक्त से लाल हो गई। स्वर्गलोक पर कब्जा कर महिषासुर ने इंद्र को अपमानित किया और देवताओं को दास बना लिया। ये देखकर देवताओं ने पुनः माँ कात्यायनी का स्मरण किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे जगत जननी, अधर्म अपनी सीमा लांघ चुका है, अब केवल आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। माँ सिंह पर सवार हुई और उनके स्वर गगन में गूंज उठे, महिषासुर, तेरा अंत समीप है, अधर्म को कभी विजय नहीं मिलेगी। महिषासुर ने देवी का सामना करने के लिए अपनी सेना भेजी। सबसे पहले चिक्षुर और चामर नामक सेनापति आगे बढ़े। असंख्य रथ, हाथी और घोड़े संग लाए। उनके नगाड़े और शंखों से आकाश गूंज उठा। देवी ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा की। उनके प्रत्येक बाण से असुरों के रथ चूर चूर हुए। त्रिशूल और गदा से असुर सेना भयभीत होकर भागने लगी। ये देखकर महिषासुर स्वयं रणभूमि में आया। वे कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी, कभी सिंह और कभी विशाल पर्वत जैसा हो जाता। देवी ने कहा, अरे दुष्ट, तू रूप बदलकर मुझे छल नहीं सकता। तेरे प्रत्येक रूप का अंत मेरे हाथों से होगा। और तभी देवी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। सिंह गर्जना करने लगा, पर्वत कांप उठे। देवता आकाश से देख रहे थे। हे मुनियों, जब महिषासुर स्वयं रणभूमि में आया तब चारों ओर भयानक गड़गड़ाहट गूंजने लगी। उसका रूप कभी भैंसे जैसा विशाल, कभी हाथी, कभी सिंह और कभी मनुष्य जैसा हो जाता। धरती उसके खुरों और पैरों से कांप उठी। देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी 18 भुजाएं दिव्य आयुधों से सुसज्जित थी। त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, बाण, तलवार, खड्ग, शूल, घंटा और शंख। उनके नेत्र अग्नि की तरह प्रखर थे। महिषासुर ने गगन भेदी गर्जना की और देवी पर आक्रमण किया। वे अपने विशाल सींगों से पर्वतों को उखाड़कर
फेंक रहा था। देवी ने शांत भाव से धनुष उठाया और बाण छोड़ा। पहला बाण महिषासुर की छाती में लगा, दूसरा उसके हाथी रूप में प्रविष्ट हुआ, तीसरा बाण उसके सिंह रूप को भेद गया। परंतु असुर तुरंत नया रूप धारण कर लेता। देवता आकाश से चिंतित होकर देख रहे थे। देवी ने त्रिशूल से वार किया। महिषासुर ने पर्वत उठाकर देवी पर फेंका, लेकिन देवी ने चक्र से उसे चूर चूर किया। माँ ने अपना घंटा बजाया। उसकी गूंज से असुरों के हृदय भय से भर गए। देवी का सिंह दहाड़ा और असुर सेना भयभीत होकर भागने लगी। महिषासुर ने क्रोधित होकर गदा चलाई। देवी ने सहजता से उसे तलवार से काट डाला। युद्ध अनेक दिन तक चला। देवी कभी भाले से, कभी गदा से, कभी चक्र से प्रहार करती। महिषासुर हर बार नया रूप लेकर देवी को छलने का प्रयास करता। अंततः जब वे अपने वास्तविक भैंसे का रूप में आया तो देवी ने कहा, अरे दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए आज तुझे मेरे त्रिशूल का प्रहार सहना ही होगा। देवी सिंह से कूदकर महिषासुर की पीठ पर चढ़ गई। उन्होंने उसका सर पकड़ा और त्रिशूल सीधा उसकी छाती में भोंक दिया। महिषासुर ने अंतिम बार गर्जना की और धरती पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर पर्वत जैसा लग रहा था। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बज उठे। सभी ने एक स्वर में जय घोष किया, जय हो महिषासुर मर्दिनी, जय हो माता कात्यायनी। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनियों, जब महिषासुर का वध हुआ तब तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। स्वर्गलोक, पृथ्वी और पाताल सभी स्थानों पर धर्म का प्रकाश पुनः प्रकट हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर और अन्य देवतागण आकाश से उतरकर रणभूमि में आए। उनके मुख पर प्रसन्नता और आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने माँ कात्यायनी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, जय हो महिषासुर मर्दिनी, आपके बिना हम सब निराश और असहाय थे। आपने हमारे स्वर्ग को पुनः लौटाया। आप ही जगत की आधार शक्ति हैं। देवताओं ने एक स्वर में स्तुति गाई, हे जगत जननी, आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति हैं। जब अधर्म बढ़ता है तब आप ही धर्म की रक्षा हेतु अवतरित होती हैं। आपके हाथों में आयुध केवल शस्त्र नहीं बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक है। आपका सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। माता कात्यायनी, हम सब आपकी शरण में हैं। कृपया कर हमें सदैव धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। माँ कात्यायनी ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवतागण, चिंता मत करो। जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उसकी रक्षा करूंगी। जो भी साधक श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करेगा उसके जीवन से भय और संकट दूर हो जाएंगे। उसे साहस, विजय और आनंद की प्राप्ति होगी। देवताओं ने पुनः माता को प्रणाम किया। इंद्र ने स्वर्ग का सिंहासन पुनः पाया। गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, ऋषियों ने वेद पाठ और यज्ञ किए। धरती पर धर्म और शांति स्थापित हो गई। सभी प्राणी एक स्वर में कहते थे, जय हो कात्यायनी माता, आपकी कृपा से हम भय मुक्त हुए। हे मुनियों, महिषासुर वध के पश्चात जब देवताओं ने माता की स्तुति की तब उन्होंने उनके दिव्य स्वरूप का अद्भुत दर्शन पाया। वे रूप इतना अलौकिक और तेजस्वी था कि साधारण नेत्र उसे सहन नहीं कर सकते थे। माँ सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी आभा सूर्य से सहस्र गुना अधिक और चंद्रमा से लाखों गुना शीतल प्रतीत होती थी। उनके नेत्र कमल दल के समान थे, किंतु युद्ध काल में अग्नि के समान प्रखर। माँ की 18 भुजाएं थी। हर भुजा में एक दिव्य आयुध सुशोभित हो रहा था। त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण, तलवार और खड्ग, घंटा, शंख, कमंडल और वरद मुद्रा। माँ के वस्त्र रक्त वर्ण थे जो वीर रस और शक्ति का प्रतीक है। गले में खिले हुए कमलों की माला थी जिसमें शांति और सौंदर्य प्रकट होता है। उनके माथे पर अर्धचंद्र विराजित था जिससे उनके स्वरूप में चंद्रमा की शीतलता झलकती थी। उनके कर्णों में झूमर लटक रहे थे और उनकी मुस्कान करुणा से भरी थी। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, माँ का स्वरूप केवल बाहरी रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनकी 18 भुजाएं ये सिखाती हैं कि साधक को जीवन में अनेक गुण धारण करने चाहिए। साहस, धैर्य, करुणा, न्याय, विवेक, विनम्रता, पराक्रम, भक्ति और ज्ञान। उनका सिंह ये सिखाता है कि साधक को अपने भीतर के भय और आलस्य पर विजय पाकर सिंह जैसी निर्भीकता प्राप्त करनी चाहिए।
उनका त्रिशूल ये बताता है कि मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखना चाहिए। देवताओं ने कहा कि हे माता, आपके स्वरूप का दर्शन करने से हमारे हृदय से भय मिट गया। हमें अनुभव हो रहा है कि आप केवल युद्ध की देवी ही नहीं बल्कि करुणा और मातृत्व की भी मूर्ति हैं। आप ही शरणागत की रक्षा करने वाली और धर्म की आधारशिला है। सूत जी ने आगे कहा कि हे मुनियों, नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन साधक श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करता है तो उसे असाधारण शक्ति, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस तिथि पर की गई उपासना से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इस व्रत के नियम है कि प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, माँ कात्यायनी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, लाल वस्त्र, लाल फूल और चंदन से पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें, ओम एम ह्रीम कात्यायनी नमः मंत्र का जप करें। पूजन के लिए विशेष रूप से ये सामग्री रखनी चाहिए जैसे लाल कमल या गुलाब के फूल, शहद और गुड़ का नैवेद्य, हल्दी और सिंदूर, केले और अनार का फल, घी का दीपक। कन्याओं का पूजन इस दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। कहते हैं कि 9 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना माँ कात्यायनी की सीधी कृपा प्राप्त कराता है। जो स्त्रियां और कन्याएं विवाह की इच्छा रखती हैं, यदि वे श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती हैं, तो उन्हें उत्तम जीवन साथी और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन साधक को ध्यान में माँ का स्पष्ट रूप अनुभव होता है। कभी वे अपने भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश देखता है तो कभी हृदय में अद्भुत साहस और निर्भीकता अनुभव करता है। ये माँ की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हे मुनियों, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ब्रज में बाल्यकाल बिता रहे थे तब वहाँ की गोपियां उनके रूप और गुणों पर मोहित थी। वे मन ही मन यही चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके ही पति बने। गोपियां जानती थी कि ये इच्छा सामान्य पूजा से पूरी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने माँ कात्यायनी का स्मरण किया। ब्रज की पवित्र यमुना तट पर कार्तिक मास में गोपियां प्रतिदिन स्नान करने जाती। वे मिट्टी का उपटन लगाकर अपने शरीर को शुद्ध करती, यमुना में स्नान कर जल की अंजलि से माता को प्रणाम करती, फिर रेत से ही माता कात्यायनी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा भी करती। वे केवल दूध, दही और फल खाकर व्रत का पालन करती। पूजन के समय वे सभी मिलकर ये प्रार्थना करती कि हे माता कात्यायनी, हम सब आपका आश्रय लेती हैं। हमारी एक ही मनोकामना है, श्री कृष्ण हमारे पति हों, हमें वही वर प्रदान कीजिए। गोपियां अत्यंत दृढ़ निश्चय के साथ इस व्रत को निभाती। वे ठंडी सुबह में भी यमुना तट पर जाती, व्रत के नियमों का पालन करती और मन को कृष्ण पर केंद्रित रखती। ब्रजवासियों को देखकर लगता था कि मानो ये कन्याएं दिव्य साधना कर रही हों। माँ कात्यायनी उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया, हे गोपिकाओं, तुम्हारी श्रद्धा अद्भुत है, तुम्हारा व्रत सफल होगा, कृष्ण तुम्हारे जीवन के अंग बनेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। एक दिन जब गोपियां व्रत के बाद यमुना में स्नान कर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उनकी वस्त्रावली चुराकर वृक्ष पर रख दी। गोपियां शर्माकर जल में छिप गई। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, यदि तुम अपनी वस्त्रावली चाहती हो तो जल से बाहर आकर हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करो। गोपियों ने लज्जा के साथ आज्ञा का पालन किया। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, मैं अवश्य ही तुम्हारे हृदय का प्रिय बनूंगा, तुम सब मुझ में आत्मिक रूप से जुड़ जाओगी। इस प्रकार गोपियों का कात्यायनी व्रत सफल हुआ। सूत जी ने कथा सुनाते हुए आगे कहा कि हे मुनियों, माता कात्यायनी के अनेक नाम प्रचलित है। भिन्न भिन्न अवसरों और भावों में भक्त इन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी, शक्ति स्वरूपिणी, भवानी, जयदायिनी, वरदायिनी। माँ का स्वरूप केवल बाहरी नहीं बल्कि गहन रहस्यों से भरा है। उनका सिंह वाहन निर्भीकता और आत्मबल का प्रतीक है। उनकी 18 भुजाएं ये दर्शाती हैं कि साधक को जीवन में बहुआयामी गुणों का विकास करना चाहिए। उनके हाथों के आयुध पाप, अधर्म और अज्ञान को नष्ट करने वाले साधन हैं। उनका लाल वस्त्र शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। उनकी मंद मुस्कान करुणा, शांति और मातृत्व की मूर्ति है। माँ कात्यायनी की अनेक अद्भुत शक्तियां हैं। दुष्ट विनाशिनी शक्ति, भय नाशिनी शक्ति, मनोवांछित फलदायिनी शक्ति, साहस प्रदायिनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। कहा गया है कि साधक यदि छठे दिन प्रातः काल ध्यान करता है और माँ का ये स्वरूप हृदय में धारण करता है, सिंह पर आरूढ़ 18 भुजाओं वाली लाल वस्त्र धारण किए
हाथों में दिव्य आयुध लिए हुए, तो उसका समस्त भय नष्ट हो जाता है और मन में अपार शक्ति का संचार होता है। देवताओं ने कहा कि हे माँ कात्यायनी, आप केवल युद्ध की देवी ही नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और करुणा की भी मूर्ति हैं। आपके नाम मात्र के उच्चारण से ही हमारे पाप मिट जाते हैं। आपके स्वरूप का ध्यान करने से साधक को संसार सागर से पार होने की शक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी के अनेक नाम और स्वरूप हैं जो भक्तों को अलग अलग प्रकार की प्रेरणा देते हैं। उनका प्रत्येक आयुध और वाहन किसी आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतीक है। उनकी रहस्यमय शक्तियाँ साधक को भय, दुख और अज्ञान से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती हैं। हे मुनियों, जिन साधकों ने श्रद्धा और भक्ति से माँ कात्यायनी की उपासना की, उन्हें केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक फल भी प्राप्त हुए। उनकी उपासना साधक के जीवन को भय मुक्त, सुख में और धन्य बनाती है। माँ की कृपा से साधक को अनेक प्रकार के भौतिक लाभ मिलते हैं। भय निवारण, विवाह में सफलता, धन समृद्धि, रोग निवारण, शत्रु पर विजय। साधक को केवल सांसारिक नहीं बल्कि उच्च आध्यात्मिक फल भी प्राप्त होते हैं। मन की शुद्धि, भक्ति की दृढ़ता, ज्ञान की प्राप्ति, साहस और धैर्य, मोक्ष की ओर अग्रसर। कथा में वर्णित है कि अनेक भक्तों ने माँ की उपासना से चमत्कारिक अनुभव किए। किसी को कठिन युद्ध में विजय मिली, किसी को संतान की प्राप्ति हुई, किसी के घर में ऐश्वर्य आ गया और किसी को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। देवताओं ने कहा, हे माता, आपके पूजन से देवगण भी शक्तिशाली होते हैं। आप ही से हमें विजय प्राप्त होती है। आप ही हमें धर्म पालन की प्रेरणा देती हैं। आपके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। माँ कात्यायनी की उपासना साधक को ये संदेश देती है कि भय और अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उसका नाश संभव है। उपासना केवल फल प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी होनी चाहिए। माँ कात्यायनी की महिमा केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि लोक कथाओं और जिन श्रुतियों में भी गाई जाती है। गाँव गाँव, नगर नगर, यहाँ तक कि चरवाहों और किसानों के बीच माँ की महिमा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और गाई जाती है। इन कथाओं में माँ की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कहते हैं, प्राचीन काल में एक कन्या का विवाह बार बार विफल हो जाता था। पिता असहाय थे और परिवार निराश। तब उस कन्या ने नवरात्रि में माँ कात्यायनी का व्रत किया। छठे दिन उसने माँ के चरणों में प्रणाम कर ये प्रार्थना की कि हे माता, यदि आप मेरी सच्ची माँ है तो मेरी लाज रख लीजिए। व्रत समाप्त होते ही योगी वर स्वयं उसके घर आया और विवाह संपन्न हुआ। तभी से लोक में कहा जाने लगा कि कात्यायनी व्रत से विवाह की बाधाएं मिट जाती हैं। एक लोक कथा ये भी प्रचलित है कि कभी एक गांव में राक्षस उत्पात मचाने लगा। लोग भयभीत होकर भागने लगे। गांव की स्त्रियों ने सामूहिक रूप से माँ कात्यायनी का पूजन किया। उसी रात भयंकर तूफान उठा और वह राक्षस अचानक मृत पाया गया। लोगों ने समझा कि यह माँ की प्रत्यक्ष कृपा है। एक अन्य कथा है, एक साधक असाध्य रोग से पीड़ित था। वे माँ कात्यायनी की मूर्ति के सामने बैठकर रोज मंत्र जप करता। कुछ ही दिनों में उसका रोग मिट गया और वे स्वस्थ हो गया। उसने आजीवन माँ की सेवा का व्रत लिया। गांव में किसान आज भी मानते हैं कि यदि फसल पर विपत्ति आ जाए, सूखा, बाढ़ या कीट का आक्रमण हो, तो माँ कात्यायनी का पूजन करने से फसल बच जाती है। इसलिए कई क्षेत्रों में माँ की विशेष पूजा खेतों के बीच ही की जाती है। इन लोक गाथाओं से ये स्पष्ट होता है कि माँ केवल स्वर्ग और देवताओं की ही नहीं बल्कि सामान्य मनुष्यों की भी रक्षक है। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, उसकी रक्षा माँ स्वयं करती है। चाहे बाधा विवाह की हो, शत्रु की हो या रोग की, माँ की कृपा से सबका अंत होता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।